नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। तो अभी पहले हम जैसे आपको ये हो कि हम लीवर सिरोसिस के बारे में हमने बात किया था, उसकी क्या होता है, कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या हैं और उसके अलावा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कर देता है। अब अभी हम बात करेंगे कि डाइट के बारे में, कि लीवर सिरोसिस के जो हमारे मरीज होते हैं वो बहुत ही चिंतित रहते हैं कि हम खाएँ या क्या ना खाएँ। तो देखिए, 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो लीवर सिरोसिस है उसमें जो उसका काम क्या है, वो लीवर सिरोसिस ना ग्लाइकोजन जो होता है, एक चीज़ होती है, उसको स्टोर करता है। और जब हम जैसे 6-7 घंटे के बाद हम खाली पेट रहते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं, तो फिर हमारा जो लीवर होता है वो ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन सिरोसिस होने की वजह से ये क्षमता कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ऐसे कंडीशन में जब हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो फिर हमारा शरीर मसल्स को, प्रोटीन जो होती है उनको तोड़ना शुरू करता है, या कि मसल्स में जो ग्लाइकोजन होते हैं उनको तोड़ता है, जिससे कमजोरी, मसल्स भी कमज़ोर होती हैं और फिर वो कमजोरी आती है जिसको हम सार्कोपीनिया बोलते हैं, ऐसी समस्या होती है। इसलिए हम लीवर सिरोसिस के मरीजों को इसीलिए सजेस्ट करते हैं कि आपको लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना है, आप फास्टिंग अवॉइड करें, आप व्रत वगैरह कम से कम रखा करें। और क्या होता है कि इवन हम तो ये भी कहते हैं कि आप 6 घंटे से ज़्यादा तो खाली पेट आपको रहना ही नहीं है। इसीलिए इवन अमूमन तो क्या होता है कि दिन में तो लोग फिर भी खाना खा लेते हैं, लेकिन रात में कभी कभी हमने देखा है कई सारे लोग होते हैं शाम को 8 बजे खाते हैं, उसके बाद दूसरे दिन 8 या 9 बजे ही खाते हैं, 12 घंटे का गैप हो जाता है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि आप नाइट स्नैक्स। तो आप कुछ ना कुछ आपको बीच में 6 घंटे से लंबा गैप नहीं करना है और लेना। जैसे आप कुछ सिंपल तरीके से करें तो आप चना रख सकते हैं, काजू बादाम रख सकते हैं, अगर आपको दूध पीना है तो आप दूध भी पी सकते हैं। तो इस तरह का आप कोई भी 6 घंटे के अंदर ले लीजिए। उसके अलावा हम बात करें तो ऐसा अलग से और आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह जो भी आपके वजन के हिसाब से, उसके हिसाब से आप प्रोटीन का इंटेक करें, सफिशिएंट मात्रा में अपने डाइटिशियन से मिल लीजिए, वो बता देंगे। और कोई भी प्रोटीन का ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो जो भी नॉन वेज चिकन वगैरह, फिश वगैरह, एग्स वगैरह जो भी लेते हैं उसका सेवन कर सकते हैं। और वेजिटेरियन लोग जो हैं पनीर वगैरह या कि अलग से भी अगर मात्रा आपका नहीं हो रहा है तो आप प्रोटीन पाउडर के रूप में उसको ले सकते हैं। फिर तीसरी बात होती है कि लीवर सिरोसिस में नमक एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो क्या होता है कि आपको नमक जो है 2 से 5 ग्राम के बीच नमक का सेवन रखना है। 5 ग्राम से ज़्यादा किसी भी तरीके से नमक का सेवन आपको नहीं करना है। नहीं तो क्या होता है कि पेट में पानी की मात्रा, पानी जो असाइटिस जिसको हम बोलते हैं वो आता है और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो जिस चीज़ में भी नमक ज़्यादा होता है, जैसे आप देखिए कि ये नमकीन हो गया, पापड़ हो गया, अचार हो गया, या कि ब्रेड, बिस्किट है ना, टोस्ट है, जो भी बेकरी का सामान होता है, और जो भी जैसे इवन रोस्टेड जो बाहर से सेल्फ मेड जो काजू वगैरह आते हैं जिनमें नमक ज़्यादा होता है, या कि चना वगैरह। चना काफ़ी अच्छा है, आपको सेवन करना चाहिए, परंतु नमक के बिना वाला होना चाहिए। और आप 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं ले सकते। अब दूसरा समस्या है कि लोगों को कई बार पता नहीं चलता कि हम नमक को कैसे मेजर कैसे करें। तो सबसे अच्छा तरीका है कि या कि नमक के 1 या 2 ग्राम के पैकेट बाहर बाजार में मिलते हैं, आप उसको लीजिए। नहीं तो आप एक सिंपल है, छोटे छोटे जो तौलने वाले तराजू है उसको आप घर पे, जैसे सुनार के पास होता है, उनके पास 1-2 ग्राम के होते हैं, उसको आप रख लीजिए। 1 या 2 ग्राम के नमक के कई सारे आप पैकेट बना लीजिए और अपना जो खाना है अपने घर वालों को बोलिए कि हमारा खाना बिना नमक के बनाया जाए, और आपका खाना अलग कर दें, फिर नमक मिक्स करें। और उसके बाद फिर आप अपना 1 या 2 ग्राम नमक का पैकेट ले लीजिए, उसको भी उसमें मिक्स करके आप अलग से उसको खा सकते हैं। तो इस तरह आप नमक को सही तरीके से यूज़ कर सकेंगे। तीसरा है कि हमने देखा है कि जो हमारे एसाइटिस के मरीज़ हैं, कई बार वो पानी की मात्रा ही कम कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। पानी अगर आप कम करेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप अगर पानी ज़्यादा पी रहे हैं इसलिए पेट में पानी हो रहा है, वो उसकी वजह से नहीं, वो लीवर सिरोसिस की वजह से है। और लीवर सिरोसिस में जो मरीज हो, जो नमक का ज़्यादा सेवन करते हैं, उसकी वजह से होता है। तो पानी की मात्रा कम करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पानी ही पीना कम कर दिए। आप आराम से 1.5-2 लीटर जितना भी आप लेना चाहें, हम दवाइयों के थ्रू आपको जो होते हैं उसको पेशाब के रास्ते से आपका पानी निकाल देंगे, परंतु नमक पे आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, नमक बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, तो आपको वो भी नहीं करना। अगर ऐसे करेंगे तो सोडियम कम हो जाएगा, जिसको हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं, तो उसकी एक अलग समस्या है। तो इससे ध्यान रखिए कि नमक 2 से 5 ग्राम तो आपको लेना ही है, बिल्कुल बंद नहीं करना और ज़्यादा भी नहीं लेना है। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।